अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन न्यू सेशन। दोस्तों, आज का टॉपिक एग्रीमेंट के हवाले से मज़ीद डिटेल है। लास्ट सेशन में मैंने बात की एग्रीमेंट के जो स्टाम्प पेपर है उसकी लीगल वैल्यूज़ और उसके अक़साम और रजिस्टर करने का तरीका। आज के सेशन में मैं बात करूंगा टॉपिक, जब कभी आप किसी से कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, स्टाम्प पेपर पे कोई मुआहदा होता है, कोई सेल डीड्स है, कोई खरीद फरोख्त के हवाले से, वो कोई कोई भी चीज़ हो सकती है, वो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। जब उस पर कोई अमल नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आप अपना एग्रीमेंट किसी से करते हैं जो सेकंड पार्टी है, आप कोई सेल डीड है, कोई मकान है, आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट 1 साल का है। साल गुजर जाता है, आपको पेमेंट पूरी नहीं होती, आपका जो एग्रीमेंट उस पर अमल नहीं होता। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है, आपके पास क्या लीगल रेमेडी है? यकीनन उसके अमल करने के लिए देयर इज अ लीगल रेमेडी। जब इस तरह का सिचुएशन हो आपके पास, तो अगेन आप एक लीगल रेमेडी आप कोर्ट को कंसर्न कर सकते हैं, बशर्ते आपका एग्रीमेंट या आपका जो स्टाम्प पेपर है वो रजिस्टर हो अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17। अगर वो आपका प्रॉपर लीगल वे पे आपने साइन करवाया तो आपके पास लीगल रेमेडी है कोर्ट जाने के लिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं लीगल प्रोसीजर और इसके रिक्वायरमेंट्स। जब कोई एग्रीमेंट पे अमल नहीं होता, आप सबसे पहले जाएंगे सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में आप एक दावा फाइल कर सकते हो अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 14। इसमें आप दावा फाइल करते हो सिविल अदालत में, जिसका बेसिकली मकसद ही यही है कि आपका जो एग्रीमेंट हुआ उस पर अमल नहीं हो रहा, आपकी जानिब से उस पर अमल हो चुका है, सेकंड पार्टी उस पर अमल नहीं कर रही। बिलफर्ज उसमें आपका अमाउंट का इशू हो सकता है या कोई प्रॉपर्टी आपके कब्जे में वो नहीं दिया जा रहा, तो इस बाबत आप अपना दावा क्लेम कर सकते हैं सिविल अदालत में। तो इस तरह दावा फाइल करने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। नंबर 1, आप अपना दावा फाइल करेंगे सिविल अदालत में, और सिविल अदालत में फाइल करने के लिए विद ओरिजिनल जो एग्रीमेंट है वो आपने इंश्योर करवाना है, मगर कोर्ट में आप इसकी फोटोकॉपी जमा करवानी है। एग्रीमेंट के बाबत आपने सारी डिटेल्स अपने दावे में देनी है और गवाह आपने प्रोड्यूस करने, वो जो गवाह है जिसने आपके सामने जिन्होंने साइन किया है वो गवाह आप अदालत में प्रोड्यूस करेंगे बतौर अगेन कि आपकी गवाह के सामने ये एग्रीमेंट हुआ और अब इस पे अमल नहीं हो रहा। मजीद आप जो लीगल रिक्वायरमेंट होगा, स्टाम्प पेपर जिसने इशू किया है बतौर ऑफिशियल विटनेस आप उसको पेश कर सकते हो, जिन्होंने आपका स्टाम्प पेपर इशू किया है, जहां से आपने अभी इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो उस बंदे को आपने कोर्ट में प्रोड्यूस करवाना है। नंबर 2, आपने जिसने ड्राफ्ट तैयार किया है, जो एग्रीमेंट जो स्टाम्प पेपर पे ड्राफ्ट तैयार हुआ है, वो ड्राफ्ट लिखने वाला उसको आपने बतौर गवाह अदालत में प्रोड्यूस करना है, उनके सामने तमाम चीजों के जो क्योंकि आपके उसके सामने ये तहरीर हुई है उसको आपने पेश करना है। नंबर 3, जो अटेस्टेशन करता है, जो एग्रीमेंट पे साइन करवाता है, जो अटेस्टेशन करवाता है तमाम गवाह की मौजूदगी में, उसको आपने बतौर गवाह पेश करना है। तो ये वो लीगल जो विटनेसेस हैं वो आपने कोर्ट में पेश करने हैं, ताकि कोर्ट को आप ये बावर करवा सके जो एग्रीमेंट आपने किसी के साथ साइन किया तो इन लोगों की मौजूदगी में हुआ, तो इस तरह आपका एग्रीमेंट की जो ऑथेंटिसिटी है वो बढ़ जाती है। मोर ओवर, जब आप केस फाइल करते हैं, फिर बिलफर्ज आप किसी प्रॉपर्टी के बाबत, आपने प्रॉपर्टी बेची है, कब्जा आपको नहीं दिया जा रहा, तो आप जब केस फाइल करते हैं, आप एग्रीमेंट पे जब अमल नहीं होता तो आप स्टे, अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप पैसे दे चुके हैं, कब्जा आपको नहीं दिया जा रहा, या आप कोई प्रॉपर्टी आपने बेची है, आपको पैसे नहीं दिए जा रहे, तो इस बाबत आप उस प्रॉपर्टी पे स्टे भी फाइल कर सकते हैं, ताकि वो प्रॉपर्टी फर्दर सेल आउट ना हो, आपको मजीद उससे आपको नुकसान ना हो। तो इस तमाम चीज़ों को लीगल वे में रोकने के लिए आप अंडर स्पेसिफिक रिलीफ जो आप दावा फाइल करते हो, तो इसमें आप स्टे भी क्लेम कर सकते हैं, ताकि
जब तक आपका वो इशू, वो प्रॉब्लम, वो मसला हल ना हो, तब तक ये मसला, वो प्रॉपर्टी, वो उस पर स्टे रहे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में मैंने बात की एग्रीमेंट के हवाले से। अगर इस पे अमल ना हो, यकीनन आपके पास लीगल रेमेडी है, इसको आप अवेल कर सकते हैं ताकि आप अपने राइट्स की प्रोटेक्शन करें। इसके अलावा लास्ट में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं, किसी भी कानूनी मामलत के लिए अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, तो यकीनन आप हमें कमेंट करें, आप हमसे रब्ता करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।